हुआ है। सेना ने शौर्य चक्र विजेता के परिवार को हमले से बचा लिया है। हमले में शौर्य चक्र सम्मानित वीडीसी के चाचा जख्मी हुए हैं और अभी भी मुठभेड़ वहां पर जारी है। राजौरी का ये सुदूर इलाका है जहां पर इस वक्त हैवी फायरिंग सुनाई दे रही है। सेना की एक चौकी पर हमला किया गया है आतंकवादियों द्वारा और साथ ही साथ वीडीसी सदस्य के घर पर भी हमला किया गया है, जिसमें वीडीसी सदस्य जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया उनके चाचा जख्मी हुए हैं। हालांकि और वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या कुछ जानकारियां साझा कर पाएंगे इस वक्त आप? जी सर, मैम मैं तो अपने फौज के साथ हूँ। मेरे घर में फौज लगी हुई थी और अपना फौजी एक आदमी को जख्मी हुआ है और उन्होंने ग्रेनेड फेंका है तो मेरे भाई की जान मर गई और मेरा चाचा जख्मी हुआ। मैम पुरुषोत्तम जी, जिस वक्त ये हमला हुआ क्या स्थिति थी उस वक्त, और जब ये हमला हुआ कैसे आप लोग उठे, क्या पूरा घटनाक्रम बता पाएंगे? पूरा मैम मैं तो घर पे नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं घर पे नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पर अपना तोड़ दिया था जब मैंने तो हुआ था अपना दिया तो मैं अपना घर पर तोड़ दिया। मेरा भाई घर पे है तो चाचा है मेरा और मेरा फादर है। अच्छा, चाचा की तबीयत तो कैसी है इस वक्त? चाचा उसको गोली लगा ना इधर पीछे। हाँ उसका नाम विजय कुमार है। तो उन्होंने ग्रेनेड भी फेंका, मेरे भाई की एक गाय मर गई है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, तो क्या घर वालों से लगातार संपर्क में हैं आप? उनके अंदर कोई डर का माहौल तो नहीं है? किस तरह की स्थिति वहां पर है? मैम डर तो बहुत है क्योंकि देखो ये डर बहुत है। जब से मैंने ये मिशन मारा हुआ जब से बहुत डर है। तो मेरे को भी खतरा, मेरे परिवार को भी खतरा है क्योंकि मेरे साथ देखो अभी मैं छोड़े चक्कर से आ जाऊँ तो कोई अपना सरकार वालों की रिपोर्ट नहीं किया। चलो मेरे को नौकरी दे देना था, मैं अपना परिवार में यही तो कर सकता था। मैम खतरा तो बहुत है मैम अभी क्योंकि मैं इधर रह नहीं सकता हूँ क्यों बहुत खतरा है हमारे को। पुरुषोत्तम जी, साथ ही आप बता पाएंगे कि मुख्यालय से राजौरी मुख्यालय से कितना दूर है आपका ये गांव और आसपास कितने घर होंगे? घर तो मैम इतने ज्यादा भी नहीं है, अपना हिंदू के 4-5 घर हैं। जी, तो राजौरी से थोड़ा काफी दूर है क्योंकि गाँव गुंदा है जिसमें हमारा राजौरी है। अच्छा, साथ ही पुरुषोत्तम जी, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादियों की आमद ज्यादा देखी जा रही है, उसमें वीडीसी सदस्यों को थोड़ा चार्ज देने की बात भी सामने आई है कि वीडीसी सदस्यों को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइव किया जाए। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे और अपने घर वाले, अपने गांव की आप कैसे रक्षा करते हैं? क्या अभी भी जिस तरह से पहले किया करते थे वही स्थिति है या फिर थोड़ा बदलाव हुआ है? क्योंकि मैम बहुत ज्यादा है मगर क्योंकि देखो हमारे पास 3 नर्सरी है, इसको दोबारा कहा करने पड़ता है। तो ऐसा हो जाए अपना गवर्नमेंट के कि हमको दूसरा अपना ऑटोमेटिक तैयार होना चाहिए क्योंकि हम खुद लड़ सके। ऐसी बात कोई है, डरने की कोई बात नहीं है। तो हम ऐसे नहीं है कि डरते नहीं है हमको क्योंकि मेरी वीडीसी को इतना होना चाहिए कि ऑटोमेटिक तैयार मिलना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, आपके साथ साथ आपके गांव में और कितने लोग हैं जो वीडीसी सदस्य के तौर पर चिन्हित हैं? कम से कम है काफी आदमी है, 30-35 आदमी है। हाँ ठीक है पुरुषोत्तम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुरुषोत्तम कुमार, जो वीडीसी सदस्य हैं। शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हीं के चाचा के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। इनके घर पे हमला किया था और इनके चाचा जख्मी हुए हैं और अब इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इन्हें बल मिलता है, सरकार अगर इन्हें दोबारा रिवाइव करती है तो ये आगे आकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच सेना की डिप्लॉयमेंट को वहां पर बढ़ा दिया गया है और अभी भी मुठभेड़ सेना और आतंकवादियों के बीच जारी है। राजौरी का सुदूर इलाका है, एक छोटा गांव है जहां पर आतंकवादियों की आमद देखी गई थी और देर रात आतंकवादियों ने इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम दिया। हालांकि एक आतंकवादी ढेर भी इस हमले में हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को ढेर किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, इलाज उसका जारी है और ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है। घने जंगल हैं, टेरेन इस तरह से है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में आतंकवादी यहां पर बटे हुए हैं और राजौरी के इस गांव में एक बार फिर बड़े पैमाने पर मुठभेड़ जारी है। राजन का रुख कर लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। जी राजन, क्या अपडेट्स मौके से मिल रहे हैं?
भी जो तलाशी अभियान है, हालांकि अभी फायरिंग रुकी हुई है, अभी तलाशी अभियान उन जंगलों में चलाया गया है और उम्मीद यही है कि कुछ और जो आतंकवादी हैं वो अभी उस जंगल में मौजूद हैं। अच्छा। कॉर्डन किया गया है इलाके को और उसके बाद अब कोशिश ये है कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको ढेर किया जाए, क्योंकि ये जो गुंदा ख्वास इलाका है, जो ये गुंदा इलाका है और यहाँ के जो वीडीसी हैं, आपको याद होगा हमने भी पहले यहाँ एक इनकाउंटर जो है वो कवर किया था, जहाँ एक वीडीसी मेंबर ने ही जो आतंकवादी अपरिचित में लेटे हुए थे उनको देखा था। उसके बाद एक आतंकवादी को वहां पे अपनी बंदूक से निशाना बनाया था। तो ये एक बदले की कार्रवाई लगती है और जिस तरह से अब ये बातें सामने आने लगी हैं कि वीडीजी मेंबर्स को जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और उनको ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं बौखलाहट आतंकवादियों में ये है कि यदि सेना की पिकेट्स अगर अपरिचित में बन जाएंगी और ऑटोमेटिक वेपन्स जो है वो वीडीजी मेंबर्स को मिल जाएंगे, क्योंकि वीडीजी मेंबर्स का जो इस वक्त मोराल है वो बहुत ज्यादा हाई है। और हमने डोडा में भी देखा और अन्य इलाकों में भी देखा, वीडीजी मेंबर्स का कहना है अगर उन्हें ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जाएंगे तो वो मुंह तोड़ जवाब जो आतंकवादियों को दे सकते हैं। तो ऐसे में बौखलाहट ये है कि किसी तरह हम वीडीजी मेंबर्स को निशाना बनाएं ताकि उनमें एक डर खौफ पैदा किया जा सके, लेकिन इससे फायदा कुछ होने वाला नहीं उनको, क्योंकि इस इतने अटैक्स के बाद भी हमारे वीडीजी जितने भी मुख्तलिफ इलाकों में है उनका कहना है कि हमें ऑटोमेटिक वेपन दीजिए, हम इलाकों को जानते हैं और हम इनको भागने भी नहीं देंगे। तो ऐसे में बौखलाहट ये है कि अब सही सटीक जो डिसीजन है, जब हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें भी लिए गए हैं कि वीडीजी को मजबूत करना है जम्मू कश्मीर में और उससे जो है आतंकवाद का खात्मा काफी हद तक हो पाएगा। हमने भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स की हैं और हमने देखा है कि जो इस वक्त मोराल है, जोश है, काफी हाई है वीडीजी मेंबर्स का। और हालांकि आज ये सुबह जो है अटैक किया गया, क्योंकि वो उनकी कोशिश थी कि यहाँ पुरुषोत्तम को निशाना बना के एक खौफ पैदा किया जाए, लेकिन गनीमत रही, पुरुषोत्तम इसमें बच गए और उनके चाचा जो है वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन अब वीडीजी मेंबर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है और सेना के साथ शाना बशाना वो लगे हुए हैं आतंकवादियों को ढूंढने में। जी जासमीन। ठीक है। साथ ही राजन, अभी क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? जो जानकारियां पहले निकल कर आई थी उसके मुताबिक 2 गुटों में आतंकवादी बचे हुए हैं, ऐसा भी पता चला है। बिल्कुल जासमीन, ये सूचना मिली है कि 3-3 के ग्रुप में जो है आतंकवादी बटे हो सकते हैं और बीच में रुक के फायरिंग भी हो रही है, जिससे कि ये उम्मीद है कि जो आतंकवादी हैं उसी जंगल में मौजूद हैं। और टॉपोग्राफी और टेरेन जो है पहाड़ी इलाकों में जैसे चैलेंजेस होते हैं वो यहाँ भी हैं और हम इस इलाके में गए हैं, यहाँ रोड भी बहुत खस्ता हालत है और यहाँ पे जो काफी जो है दूर दराज का इलाका है, रिमोट एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ है और हेडक्वार्टर से काफी जो हेडक्वार्टर उससे काफी दूर है। तो ऐसे में चुनौतियां है सेना के सामने, रोड की चुनौती है, उसके बाद वेदर की चुनौती है, बरसात भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में उम्मीद यही है कि आतंकवादी को ढूंढ निकाल लिया जाएगा और उनका सफाया किया जाएगा।